हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, सबसे कठिन व्रत, देव व्रत जिसे कहा जाता है, निर्जला एकादशी। वैसे हर एकादशी विष्णु प्रिया है, लेकिन इस दिन विशेष रूप से जप तप पूजा दान करने वाले मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत कहा जाता है क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नौग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और श्री भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, इस बार 10 जून को पड़ रही है और इसके कठोर नियमों के कारण ही सभी व्रतों में सबसे व्रतराज कहा गया है। इस एकादशी में सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि पानी का भी ग्रहण करना सर्वथा मना होता है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतया वर्जित है और इसीलिए इस एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक पानी नहीं पीना है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस प्रकार से निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल की जितनी एकादशी हो, चाहे 24 हो चाहे 26 एकादशी हो, सभी का पुण्य फल एक बार में प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इस एकादशी को पूर्ण रूप से पांडव पुत्र भीम ने किया था। व्यास जी ने भीमसेन से एक बार कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो आपको दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन भीमसेन ने कहा कि मुझसे तो एक बार भी व्रत नहीं किया जाता बिना भोजन के, तो फिर मैं उपवास करके कैसे रह सकता हूँ? पूरे साल में मैं सिर्फ एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बनूँ। कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसका मैं यथोचित रूप से पालन कर सकूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, हे महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशियों का व्रत ना रख करके सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत रखो तो तुम्हें सभी एकादशी व्रत का फल मिलेगा। इस एक दिन निर्जल व्रत रखने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय उसे भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते और श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर पुष्कर विमान पर बिठाकर स्वर्ग लेकर के जाते हैं। हे भीमसेन, तुम इस व्रत को रखो। और ऐसा कहने पर भीम इस व्रत को रखने को तैयार हो गए। बड़े साहस के साथ उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन कठिन व्रत होने के कारण अगले दिन सुबह तक बेहोश हो गए। तब गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद आदि देकर अन्य पांडव उन्हें होश में लेकर के आए और फिर भीमसेन ने द्वादशी को स्नान आदि कर केशव की पूजा कर व्रत को संपन्न किया और इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्गलोक की प्राप्ति की। इसी कारण इसे हम भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। और निर्जल रह कर के ब्राह्मण या ज़रूरतमंद लोगों को हर हाल में शुद्ध पानी से भरे घड़े का दान आज के दिन करना चाहिए। इस साल 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून को सुबह 7:25 पर हो रहा है। एकादशी तिथि की समाप्ति 11 जून को 5:45 पर हो जाएगी। जो लोग भी व्रत खोलेंगे वो 1:44 से लेकर शाम को 4:32 तक व्रत आप पारण कर सकते हैं। और एक दिन पहले ही गंगा दशहरा भी आ रहा है, तो गंगा दशहरा के दिन सभी को मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में गंगा जल का उपाय करना है। और गंगा दशहरा के दिन से ही आपको तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एक वक्त हो सके तो भोजन कीजिए, लहसुन और प्याज मुक्त भोजन कीजिए। तामसी भोजन इस दिन ना ग्रहण करें और रात्रि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से भगवान विष्णु श्री हरि का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सोना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, श्री हरि का स्मरण करें और मन ही मन संकल्प करें कि आज मैं व्रत को करूँगा। इस दिन आपको सबसे पहले उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो करके वॉशरूम वगैरह जा करके अपने सभी जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त हो जाइए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, इच्छा हो तो द्वार पर तोरण सजाइए, रंगोली आदि लगाइए। इसके बाद आपको पहले स्नान करना चाहिए।
पवित्र नदियों में, सरोवर में, इनमें स्नान करने की परंपरा है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, किसी भी कारणवश नहीं जा सकते, वो घर में ही पानी में काले तिल और गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। इसके बाद आपको सूर्य देव को सबसे प्रथम 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। दक्षिणमुखी हो जाइए और उसी लोटे में जल भर के अपने पितृ के नाम का जल अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। थोड़े से काले तिल है तो डाल लीजिए और फिर जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, हमेशा बताती हूँ कि पितृ को जल कभी भी शाम के बाद नहीं देना चाहिए, इसलिए हमेशा शाम के पहले ही पितृ को जल अर्पित करें। और आज के दिन चारों वेदों, श्रुतियों, पुराणों की माँ गायत्री माता, जो कि वेद माता मानी गई है, जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं, ज्ञान की देवी हैं, उन माँ गायत्री का जन्म भी आज यानी जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हुआ था। और आज ही के दिन ऋषि विश्वामित्र ने सर्वप्रथम गायत्री मंत्र को बोला था। इसलिए आज के दिन जो भी मनुष्य सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र बोलता है, उसके साथ पुष्ट तक राजयोग को भोगते हैं। और पितृदोष किसी भी प्रकार का कुंडली में लगा हुआ है तो उसकी शांति होती है। और इसके बाद जल अर्पित करने के बाद पूजा स्थल को साफ कर लीजिए, व्रत का संकल्प कीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए, 1 कॉइन ले लीजिए, जल ले लीजिए हाथ में, बोलिए हे प्रभु, आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद वहीं धरती पर जल छोड़ दीजिए, पूजन की तैयारी करें। और इस प्रकार से सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का आवाहन कीजिए, दोनों का पूजन करें। और आप एक चौकी पर या अलग से पाटिये पर भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो आदि है तो वो स्थापित करें। और दक्षिणावर्ती शंख से आपको इस दिन स्नान कराना चाहिए विष्णु भगवान को। दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध, पंचामृत, गंगा जल आदि भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका निरंतर जप करते रहे। दोस्तों, इस दिन दक्षिणावर्ती शंख से जो भी मनुष्य भगवान विष्णु का अभिषेक करता है या उनके कोई भी स्वरूप, राम हो, कृष्ण हो, लड्डू गोपाल हो, किसी का भी अभिषेक करता है, शालिग्राम जी हो, तो कहा जाता है आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसे भी मैं कहती हूँ हर एकादशी पूर्णिमा को भगवान विष्णु को आपको दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराना चाहिए, क्योंकि इस शंख को देवी लक्ष्मी का भाई कहा गया है। और जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु पर दक्षिणावर्ती शंख से जल भी चढ़ाता है, उसके लिए भी धन लाभ के चमत्कारी योग बनते हैं। बाद में इस जल को लेकर के आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, ये भी खुद में अद्भुत होता है। घर से सभी प्रकार के दोषों का, नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है, घर से दारिद्र्य दूर होता है, धन सुख संपत्ति के योग बढ़ाता है और बुरा से बुरा दुर्भाग्य हो वो भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है, पूर्ण विश्वास से करके देखिए कैसे आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा, कठिनाइयाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार का भी किया धरा हो, जादू टोने आदि का कुप्रभाव हो, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। इसके बारे में और कभी पूरे डिटेल से आपको बताऊंगी। तो इस दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे, नहीं तो ऐसे ही लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए, इससे स्नान करवा के भगवान को, पीताम्बरधारी हैं तो पीले वस्त्र धारण करवाइए। और निर्जला एकादशी पर पीली धोती अगर अर्पित कर सके तो वो कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को जनेऊ धारण कराएं, सबसे पहले पीले पुष्पों की माला पहनाएं,
और चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से श्रृंगार करें। आप चाहें तो फ्रेश तुलसी के पत्तों से माला बना सकते हैं, और या फिर अभिमंत्रित तुलसी की माला हो तो वो भी आप धारण करा सकते हैं। सुगंधित इत्र अर्पित करें। चंदन केसर का तिलक लगाइए। तिलक के लिए आप अष्टगंध का भी प्रयोग कर सकते हैं। धूप दीप जलाइए। घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में 1 चुटकी हल्दी या केसर डाल दीजिए। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। केले का भोग लगाएं। आम का सीजन है, आम है, खरबूजा है, ये पीले रंग के फल, मीठे फल अर्पित कीजिए। पीली चीज़ों का भोग लगाइए। केसरिया, खीर आदि बना सकते हैं। और जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े, खरबूजा, आम, पंखा, ये चीज़ें आज के दिन ठाकुर जी को अर्पित की जाती है। विशेष रूप से तुलसी दल प्रिय है तो तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। काले तिल अर्पित करने चाहिए। काले तिल से बने हुए लड्डू, बर्फी आदि का भी भोग लगा सकते हैं। और फिर वहीं बैठ करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी आदि का पाठ करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की आपको चंदन की माला से या तुलसी की माला से 108 बार जप करना चाहिए। ध्यान रखें, हमेशा विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जप तुलसी की माला से या आपको चंदन की माला से करना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ होता है और इनको आपको सिद्ध कराना चाहिए। पहले श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों से, तांत्रिक मंत्रों से सिद्ध कराइए, फिर देखिए कैसा चमत्कारिक फल देता है। 1.25 लाख जब सिद्धि होनी चाहिए। और फिर आपको जो एकादशी व्रत की मैंने कथा सुनाई है वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और भगवान से आरती करें उनकी। कल मैंने आरती के बारे में बताया, आरती करना कितना ज़रूरी होता है। तो विष्णु भगवान की या कृष्ण भगवान की आरती कीजिए। और फिर पूजा में हुई भूल चूक के लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। इस दिन बायना भी ज़रूर निकालना चाहिए। बायने के लिए एक जल से भरे कलश को सफ़ेद कपड़े से ढककर रख दीजिए। उस पर शक्कर हो, आम हो, पैसा हो, दक्षिणा हो, ये रख करके आपको अपनी सासू माँ को पाँव छूकर ज़रूर देना चाहिए। सासू माँ नहीं है तो कोई भी माँ जैसी स्त्री हो, जेठानी हो, आस पड़ोस में कोई बूढ़ी औरत हो या कोई गरीब हो, कन्या हो, ब्राह्मण हो, उसे भी आप दे सकते हैं। एकादशी की शाम आपको कुछ काम भी ज़रूर करना चाहिए। एक तो इस दिन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि, विष्णु, लक्ष्मी माता सभी का वास माना गया है। तो पीपल पर मीठा दूध इस दिन चढ़ाकर व्रत की कथा आप चाहें तो वहीं बैठकर सुन सकते हैं। और फिर पेड़ की आप 7, 11, 21 या जितनी इच्छा परिक्रमा कीजिए। और बाद में पूजा पूर्ण होने के बाद आपको दान ज़रूर करना चाहिए। इसकी शाम को एकादशी की शाम है, निर्जला एकादशी की शाम है, तो तुलसी के सामने आपको गाय के घी का, शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी नामाष्टक, इसका पाठ करें। तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। इस दिन आपको तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना है, ना ही तोड़ना है। और इस प्रकार से पूजन करते हुए परिक्रमा आदि करके आप करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। किसी प्रकार का घर में वास्तु दोष है तो शांत रहता है। अगर तुलसी पत्र तोड़ने होते हैं तो इसके पहले दिन ही आपको तोड़कर रख लेना चाहिए। वही तुलसी का प्रयोग करें क्योंकि तुलसी बासी नहीं मानी जाती। पूजा के उपरांत आपको दान भी करना चाहिए। इस दिन गरीब हो, ब्राह्मण हो, इनको कपड़े, छाता, जूता, फल, मटका, किसी भी धातु से बने हुए जल का पात्र, हाथ का पंखा, खरबूजा, तरबूज, आम, शरबत की बोतलें, बिजली का पंखा, मौसमी फल, शरबत, पानी, चीनी आदि का दान करना चाहिए। आप चाहें तो राहगीरों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ठंडे और मीठे पानी के छबीले लगा सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, लंगर लगा सकते हैं। ये सभी पुण्य फलदायक होता है। जो साधक हैं उनको, जो लोग फास्टिंग करेंगे उनके लिए जल का सेवन करना निषेध है, लेकिन इस दिन मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी माना गया है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिलाकर व्रती अपने संयम की परीक्षा देता है। व्रती अभाव में नहीं बल्कि दूसरों को देकर स्वयं प्रसन्नता की अनुभूति करता है। परोपकार की भावना पैदा होती है। अपनी भावनाओं पर पूरा संयम रखता है। यही इस निर्जल व्रत का मेन ध्येय है। मंदिरों में भी जल पात्र हुए, मटके हुए, कहीं पे भी आपको दान करना चाहिए। घर की छत पर आपको पक्षियों के लिए जल पात्र रखना चाहिए। इस दिन आपको सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। भगवत नाम लेते हुए जागरण करें। और कहते हैं कि इस रात्रि में जो भी मनुष्य श्री हरि के समीप जागरण करता है, रात्रि में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों तक भी नष्ट नहीं होता। जो भी मनुष्य जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त करता है।
24 घंटे का व्रत रख करके आपको संयमित रहकर दूसरे दिन द्वादशी तिथि को स्नान करने के पश्चात तुलसी के पत्तों से श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पारण मुहूर्त जो बताया है उस समय में व्रत खोलना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाइए, मीठा कुछ भी लेकर के। इसके बाद सबसे पहले प्रसाद जो है वो ब्राह्मण को देना चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और इसके बाद ही आपको जल का सेवन करना है। द्वादशी की सेवा पूजा की जगह पर आप चाहें तो भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े कर अपने सिर के पीछे फेंक सकते हैं और बोले मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। इस भावना को करके 7 अंजलि जल पिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। और जो भी दक्षिणावर्ती शंख जिन लोगों ने स्थापित किया है उसे अगले दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख को अपनी तिजोरी में या पूजा के स्थल पर स्थापित कीजिए। आप देखेंगे कैसे आपके परिवार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है, दरिद्रता घर का मुख नहीं देखती। दक्षिणावर्ती शंख जो आप रखेंगे इससे बाद में भी आप उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए 2 प्रकार के शंख होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी होती है, भारी होती है, वो नर शंख होता है। जिसकी परत पतली है, हल्की है, वो मादा शंख होते हैं। जो मोटे शंख होते हैं, नर शंख होते हैं, वो थोड़े महंगे ज़्यादा होते हैं। जो पतले होते हैं वो मादा शंख, वो थोड़े कम दाम के आपको शायद मिल जाते हैं। जो भी आप रख सकते हैं घर में, ऐसा नहीं है कि ये ना रखें। अद्भुत शौर्य और शक्ति का संबल होता है। इससे अगर आप शंख नाद करते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा दूर रहती है। अगर आपके कहीं पे भी कारखाना हो, कोई भी आपका जो बिज़नेस का स्थल हो, वहाँ पर अगर आपको लगता है कि उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान में आय नहीं हो रही है, तो इस दक्षिणावर्ती शंख को आप कपड़े में लपेट करके अपनी दुकान के गल्ले या भी जो भी आपके कारखाने का जो भी गल्ला है वहाँ पर आप इसे स्थापित कर सकते हैं। आप देखेंगे व्यापार में वृद्धि होगी। समय समय पर शंख का ऐसा नहीं कि उसे रख के छोड़ दिया, समय समय पर कोई पूर्णिमा आए, कोई धनतेरस आए तो इसको आपको केसर युक्त चंदन से तिलक करके धूप दीप अवश्य करना चाहिए। और रोज़ जब भी आप अपने वर्क प्लेस में एंटर करेंगे एक बार दक्षिणावर्ती शंख के सामने खड़े होकर के ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जप बोल दीजिए। और कभी कभी समय समय पर एक चावल के दानों से भी आप उपाय कर सकते हैं। थोड़े थोड़े चावल के दाने ले लीजिए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये बोलते हुए चावल के दाने शंख में रखने चाहिए। और फिर बाद में सारे चावल के दाने जब वो भर जाए तो उसे इकट्ठा करके किसी नदी में बहा देना चाहिए। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख अपने आप में चमत्कारिक माना जाता है और बहुत सारे उपाय होते हैं। कहीं पे भी आप इसे लाल कपड़े में लपेट करके रख दीजिए तो असीम धन की आपको प्राप्ति कराएगा। और यहाँ तक कि कहा जाता है इसका जो जल होता है वो अगर पिलाया जाए तो खांसी, दमा, पीलिया, ब्लड प्रेशर, ये सभी जो बीमारी होते हैं, दिल से संबंधित बीमारी होती है, उन लोगों को रोज़ शंख बजाना चाहिए या इसका जल उनको सेवन कराइए। आप देखिए जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के रख लीजिए। इससे आपके घर में पितृ दोष भी कम होता है। दक्षिणावर्ती शंख को आप अपने घर में अगर अनाज नहीं टिकता, भोजन के लाले पड़ गए हैं तो वहाँ पे अन्न के भंडार रखने से, अन्न के भंडार में इसे रखने से, अन्न धन भंडार में रखने से धन और वस्त्र कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, शंख रोज बजाना चाहिए। जिन लोगों को भी आंतों में सूजन रहता है, पेट में दर्द रहता है, सुबह उठ करके खाली पेट में आप उसके जल का सेवन कर लीजिए। देखिए आपके एक तो पेट का रोग समाप्त होगा, दूसरा अगर काल सर्प दोष है आपके जीवन में तो आपके काल सर्प दोष को कम करेगा। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत निर्जला एकादशी है। छोटे छोटे उपाय करें, साथ ही साथ कुछ बातों का ध्यान भी रखें। और इन दिनों में आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल, मसूर, उड़द, चना, शाक, शहद, तेल, गोभी, बैंगन, गाजर, शलजम, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको कुट्टू के आटे की पूरियाँ हुआ, सेंधा नमक हुआ, इस प्रकार की जो सात्विक भोजन फलाहार होता है वो करना चाहिए। चावल का भी त्याग करें और जो भी भोजन करेंगे, भोग लगाएंगे, सभी में तुलसी पत्र ज़रूर छोड़ना चाहिए। निर्जल व्रत है, निर्जल व्रत जो लोग कर सकते हैं वो कीजिए। मैंने बताया किस प्रकार से करना है। आप चाहें तो सिर्फ रस आदि ले करके
आप इस व्रत को कर सकते हैं। हालांकि निर्जल है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं रह सकते तो कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड डाले हुए जो डब्बा बंद जूस, जो रेडीमेड जूसेस होते हैं, उसका सेवन ना करें। आइसक्रीम हो, तली हुई चीज़ हो, ये नहीं लेना चाहिए। घर में ही निकाला हुआ फल के रस का आप सेवन करें। और साथ ही साथ इस दिन आपको किसी भी प्रकार की बुराई हुआ, जैसे किसी की चुगली, बुराई, क्रोध, इन सभी चीज़ों से, कोई भी प्रकार का छल कपट, इससे दूर रहना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन करीब नहीं आना चाहिए। भगवान का ध्यान करें। शेविंग हुआ, हेयर कट हुआ, बाल धोना हुआ, ये नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें जो भी ध्यान में रखते हुए इस निर्जल एकादशी के व्रत को करता है, सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ करें ना करें, एकादशी के व्रत की कथा सुनने सुनाने मात्र से सहस्त्र गोदान के जितना फल प्राप्त होता है। तो मैंने भी किया है, आप भी कीजिए दोस्तों। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। और पानी इस दिन जो लोग भी निर्जल व्रत करेंगे उन्हें ध्यान रखना है, बिल्कुल 1 छटाक पानी शाम होने के बाद आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको निर्जल व्रत में और कोई सेवन नहीं किया जाता। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।